नहमदु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम व अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इंसान या तो बीमारियों की ज़द में रहता है, परेशानियों की ज़द में रहता है। पहले इंसान रिज़्क़ की तलाश में रहता है। अब जब इंसान रिज़्क़ की तलाश में रहता है, जब रिज़्क़ उसको अता कर दिया जाता है, तो फिर इंसान उसको खाने के दर पे रहता है। और जब इंसान वो रिज़्क़ खा ले तो या तो वो शिफा बन जाता है या फिर वबा बन जाता है। अब ज्यादातर लोग जो खाते हैं वो ऐसा खाते हैं कि इंसान के जिस्म मैदे में जहर बन जाता है और इंसान बीमारियों में मुब्तला होकर बिस्तर मर्ग को जा लेता है। अब जब इंसान या तो एक खाने के भी आदाब हैं, अगर आप खाने के आदाब शरीयत के मुताबिक करते हैं, सुन्नत के मुताबिक चलते हैं, तो आपका जिस्म वो जहर नहीं बनाएगा, मैदा जहर नहीं बनाएगा, आपको तकलीफ अजियत और कर्ब में नहीं मुब्तला होने देगा। लेकिन अगर आप सुन्नत के मुताबिक शरीयत के मुताबिक वो खाना तनावुल नहीं करते तो वो फिर आपका मैदा जहर बनाना शुरू कर देता है, जो फिर मुख्तलिफ किस्म की बीमारियों को जन्म देता है, जैसे गैस, बदहजमी, तबखीर। ये सारी बीमारियां इंसान के मैदे से जन्म लेती हैं, इंसान के खाने से कनेक्शन है इनका। अब आज जो इंतहाई बामुजर्रब वजीफा बतलाने जा रहा हूं आपको, अगर वो आप वजीफा पढ़कर कोई चीज भी खाते हैं, कोई भी खाना तनावुल करते हैं, तो वो खाना आपके जिस्म में जाकर आपके जिस्म को तकवियत देगा, बीमारी नहीं बनाएगा। अब सूरह कुरैश आपका वजीफा है, अव्वल और आखिर एक मरतबा दुरूद इब्राहिमी के साथ 5 मरतबा आपने सूरह कुरैश को पढ़ना है। खाने से पहले पढ़कर आपने खाना तनावुल करेंगे तो वो आपको खाना जल्दी बूढ़ा नहीं होने देगा, नंबर 1। क्योंकि बाज़ औक़ात इंसान की खुराक ऐसी होती है कि जो उम्र से पहले वो बूढ़ा हो जाता है। अब उम्र से पहले बूढ़ा होने से बचने के लिए मुख्तलिफ किस्म की तदबीरें करते हैं ख़वातीन और मर्द, मुख्तलिफ किस्म की दवाइयाँ यूज़ करते हैं, डॉक्टर क्लिनिक के चक्कर काटते हैं, अखराजात करते हैं उम्र रसीदा होने से बचने के लिए। लेकिन वक्त से पहले बूढ़ा होने से बचाने के लिए सूरह कुरैश आप 5 मरतबा खाने से पहले पढ़ लें। इंशाअल्लाह ताला वक्त से पहले बूढ़े नहीं होंगे, वक्त से पहले झुकाव नहीं आएगा, वक्त से पहले आपका जिस्म लचकेगा नहीं। और दूसरे नंबर पे इंसान अगर सूरह कुरैश को 5 मरतबा पढ़कर अगर आप वही खाने पर दम करके खाना पानी तनावुल करेंगे तो वो खाना आपके जिस्म महदे में जाकर आप बीमारियों को जन्म नहीं देगा, गैस, बदहजमी, तबखीर और मुख्तलिफ किस्म की से जो है आपको महफूज करेगा। तीसरे नंबर पे इंसान को खाना जो तनावुल करेगा उससे आपको जो है मुख्तलिफ किस्म की बीमारियां जैसे यूरिक एसिड है, कोलेस्ट्रॉल है। अब उसके लिए इतना डॉक्टर्स के चक्कर काटते हैं, इतनी महंगी महंगी दवाइयां यूज करते हैं, लेकिन ना तो कोलेस्ट्रॉल कवर होता है और ना ही यूरिक एसिड पर काबू डाला जा सकता है। लेकिन अगर सूरह कुरैश को पढ़कर 5 मरतबा खाने पर दम करें, पानी पर दम करें, तो आपके जिस्म कोलेस्ट्रॉल नहीं बनाएगा, यूरिक एसिड नहीं बनाएगा, या मुख्तलिफ किस्म की जैसे बीमारियां हैं मिर्गी की या और कोई बीमारियों से आपको अल्लाह ताला महफूज रखेगा। चौथे नंबर पे इंसान जो खाना आप तनावुल करेंगे, वो खाना अगर आप फर्ज करें किसी पे आप दावत कर रहे हैं
اور اس دعوت کا آپ کو شک ہے کہ زیادہ لوگ آ گئے اور کھانا پورا نہیں ہوتا، تو اس کھانے پہ سورہ قریش کو 5 مرتبہ پڑھ کر آپ وہ بانٹنا شروع کریں، انشاءاللہ تعالی وہ کھانا کم نہیں ہوگا بلکہ زیادہ وافر مقدار میں ہو جائے گا۔ 5ویں نمبر پہ انسان کے جو جسم کے معدہ ہے، اس معدے کو جو آپ چیزیں کھائیں گے وہ کھانا اللہ تعالی اس صورت کی برکت سے وہ اس کو آپ کو تقویت ملے گی۔ بعض لوگ کھانا کھاتے ہیں لیکن وہ لگتا نہیں ہے، وہ انسان صحت مند نہیں ہوتے، وہ اس طرح طاقتور نہیں ہوتے، حالانکہ طاقت والی غذائیں کھاتے ہیں، وہ ان کو تقویت نہیں ملتی، وہ ایکسپٹ نہیں کرتا جسم اس کو۔ تو وہ آپ کو جو کھانا آپ تناول کریں گے سورہ قریش 5 مرتبہ پڑھ کر، وہ آپ کو کھانا تقویت دے گا، آپ کو اللہ کے قرب میں لائے گا، آپ کے روح کو مضبوط کرے گا، اور آپ جو ہے دین میں اور آپ دین کے کاموں میں لگیں گے۔ یہ آپ وظیفہ حیات بنا لیں۔ کھانا کھانے سے پہلے بچوں کو بھی کہیں کہ یہ 5 مرتبہ سورہ قریش پڑھ کر اول و آخر ایک مرتبہ درود ابراہیمی کے ساتھ آپ کھانا تناول کریں، انشاءاللہ تعالی بیماریوں سے اور یہ تنگ دستی سے رزق وافر ہوگا، آپ کا رزق کم نہیں ہوگا، کبھی آپ کا دسترخوان ویران نہیں ہوگا، آباد اللہ کرے گا۔ یہ ایسی برکات ہے، فیوزات ہے اس سورت کے، کہ آپ اس کو ایک بار پڑھ کر دیکھیں، پھر آپ اس کے کرامات اور ثمرات دیکھیں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔